हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आप सभी को ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु, दैट इज वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th। जहाँ के बच्चों आप सभी लोग पता है हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 जो कि न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है, उसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों की, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई फेरस एंड बिस्मिथ इन यूनिट्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये कुछ डेटा दे रखा है और इससे कह रहा है भैया कि निकालिए जरा बाइंडिंग एनर्जी फेरस और बिस्मथ का। ठीक है, तो सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा लेंदी रहता है। चलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों 26 Fe56 का। इसकी बाइंडिंग एनर्जी की बात किया जाए तो बाइंडिंग एनर्जी बच्चों आप सभी को पता है क्या होता है सर, ये होता है सर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जहाँ डेल्टा एम क्या होता है बच्चों, मास डिफेक्ट होता है। मास डिफेक्ट मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास को जोड़ दीजिए और न्यूक्लियस का मास घटा दीजिए, तो जो मास में जो अंतर आता है वो होता है बच्चों हमारा मास डिफेक्ट। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करता हूँ बच्चों फेरस में, तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा। ठीक, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों तो प्रोटॉन्स कितने हैं 26, और बाकी न्यूट्रॉन्स की बात कीजिए तो 56 में से 26 को घटा दीजिए तो हो जाएगा बच्चों 30। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 30 है। अब हमें चाहिए सर मास डिफेक्ट। नाउ वी रिक्वायर्ड मास डिफेक्ट डेल्टा एम। डेल्टा एम में क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मतलब कि कितना हाँ मास ऑफ प्रोटॉन मतलब कि कितने प्रोटॉन है सर 26 है, तो 26 प्रोटॉन्स प्लस 30 न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें से आपको क्या करना है, जो न्यूक्लियस का मास दे रखा है आप सभी को ये, उसको घटा दीजिए। ठीक है भाई, चलिए। तो 26 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों याद कीजिए, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कितना होता है 1.00 कितना होता है भाई ये 0.07825 यू प्लस 30 इंटू सॉरी यहाँ न्यूट्रॉन का मास रहेगा भाई। ये सब चीज़ें बच्चों नोटिस किया करो यार, ठीक है ना। चलिए कितना हो जाएगा, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ओहो कलर भी चेंज हो जा रहा है यार, ये न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस 30 इंटू न्यूट्रॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास आप लोग जानते हैं बच्चों 1.0086 कितना होता है 0.08665 यू। ये हो जाएगा इन दोनों का मास। अब इसमें से बच्चों माइनस करना है आपको जो दिया गया मास है कितना 55.934939 यू। ठीक है, ये हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जब आप इसको बच्चों सॉल्व करते हैं तो मैं सीधे लिख देता हूँ, ये आता है बच्चों 0.528461 यू। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट की वैल्यू आ जाती है। ठीक, अब आपको पता है फिर से कि जो एक एटॉमिक यूनिट होता है इसकी वैल्यू होती है बच्चों 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। एक एटॉमिक यूनिट में इतनी एनर्जी होती है। तो सर अगर इतना है तो इतने में कितनी एनर्जी होगा, तो सर हो जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना है ये 0.528461 है, यही है ना। ठीक है, और इसको हम लोग कर देंगे बच्चों 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का बच्चों मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए तो हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 931.5 से अगर आप बच्चों इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो अगर 931.5 से इसमें मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, तो सर ये हो जाएगा अपने पास, करा दूंगा मैं अगर गुड़ा तो हो जाएगा सर इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 492.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा 492.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही है भैया अपना आयरन का बाइंडिंग एनर्जी, यही अपने भाई आयरन का बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आ गया बात, हो गया क्लियर हो गया क्या बात, अच्छा है समझ में आ गया। चलिए इसी प्रकार से अगला है बच्चों हमारे पास बिस्मथ 83Bi209, इसका निकालना है। अब हम लोग बात करते हैं बिस्मथ की, किसकी बात करते हैं हम लोग, बिस्मिथ की बात करते हैं, बिस्मिथ की 83 बिस्मिथ 209, इसका बात करना है भाई, इसका निकालना है बाइंडिंग एनर्जी। तो सर डेल्टा एम निकाल लीजिए इसका, ये क्या हो जाएगा सर, तो आप लोग सबसे पहले जरा बताइए इसमें प्रोटॉन कितना है सर 83, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा सर 209 में से 83 घटा दीजिए, 209 में से 83 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 में से 3 जाएगा 6 और 10 में से 8 जाएगा 2, है ना, और ये हो जाएगा 126। कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन हो जाएगा 126। तो अगर मास डिफेक्ट निकला है क्या लिखेंगे बच्चों कि अपने पास 83 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 126 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें से आपको घटा देना है क्या, पूरे न्यूक्लियस का मास।
ठीक है। चलिए, तो 83 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों फिर से बताएंगे 1.008 नहीं 1.00 कितना था 7825 1.00785 हो गया, राइट। प्लस 126 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.008 कितना है 665 ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सवाल में खुद दिया रहेगा क्योंकि ये एनसीईआरटी है इसलिए नहीं दिया है, ठीक है। और मास ऑफ इसका न्यूक्लियस कितना है बच्चों 208.980388 पूरा डेसिमल के 5 डिजिट तक लिखना है इसको 6 डिजिट तक, है ना। कितना हो जाएगा 208 पॉइंट कितना 980388 ठीक है। चलो ये सारा का सारा किस में हो जाएगा भाई, सारा का सारा जो आंसर आएगा सारा का सारा आंसर हमारा यू में आएगा। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करते हैं फर्दर बच्चों, तो इसको सॉल्व करने पे इसका जो आंसर आ जाता है ये हो जाता है बच्चों 1.760877 यू, ठीक है। तो ये हो जाता है बच्चों 1.760877 यू में आ जाता है अपने पास क्या इसकी बाइंडिंग एनर्जी। बात क्लियर यहाँ तक, और सॉरी डेल्टा एम आ जाता है। और आपको पता है यू में कितना होता है 1.760877 और यू में आप लोग लिख सकते हैं बच्चों 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू बच्चा लोग डेल्टा एम। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर दीजिए, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप सभी लोग। इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है बच्चों आपके पास 1640.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही हो जाएगा हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी किसका बिस्मथ का, ठीक है। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारे पास बिस्मथ का बाइंडिंग एनर्जी। क्या बात समझ में आ गई सभी को, हो गया कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा लोग समझ में आ रहा है, ठीक है। बढ़िया सवाल था। चलिए तो पहला और दूसरा सवाल सेम टू सेम था, आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को निकालते हैं। क्लियर है, चलो तो यहीं से रखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बाय।